Good afternoon, everyone. I hope all are you good. Today we are discussing about our new topic, which is asylum. Asylum, we will understand what is the meaning of asylum. Asylum can be referred to a place of safety or a protection or to the right to protection from extradition. A safe place or refuge such as sanctuary, a place of retreat and a security, an institution that provide care and protection to people in need, especially that mentally ill. The right of political asylum, which allows people who are persecuted by their own government to be protected by another country. Protection from arrest and extradition given to political refugee by nation or embassy, such as the people who asked for political asylum. Asylum is a safe or inviolable place of refugees. Asylum is a shelter from danger or hardships. So let's we understand the topic asylum और आश्रय. सामान्य भाषा में आश्रय का तात्पर्य एक राज्य द्वारा अपने राज्य क्षेत्र या परिसर में जो उसके नियंत्रण में है संरक्षण या शरण प्रदान करना उस व्यक्ति को जो ऐसे शरण या संरक्षण की मांग स्पष्टता प्रत्यार्पण से जुड़ा हुआ है और जहाँ आश्रय समाप्त होता है वहाँ प्रत्यार्पण आरंभ हो जाता है. यहाँ ध्यान रहे दोनों जुड़े हुए तो हैं किंतु परस्पर निर्भर नहीं हैं, अपितु स्वतंत्र हैं. यदि भगोड़ों को शरण देने वाला राज्य उस समय को जिसमें उसने अपराध कारित किया है को अभ्यार्पित नहीं किया जाता तो उसे राज्य में रहने दिया जाता है, उसे आश्रय प्रदान किया जाएगा. किंतु एक बार क्षेत्रीय राज्य जिसने भगोड़े ने शरण ली है वह भगोड़े को प्रत्यार्पित करने का विनिश्चय करता है तो आश्रय का प्रश्न ही नहीं उठता. आश्रय का उद्देश्य एक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना है. इस तरह उसे आश्रयदाता राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाना है. डिफिनीशन क्या है आइए समझते हैं. आश्रय से तात्पर्य एक स्थान जिसमें पीछे से सुरक्षा जिसे परिभाषित किया जाता है शरण और सुरक्षा के स्थान या पूर्ण स्थान के रूप में जहां अपराधी या ऋणी को शरण प्राप्त होती है, जहां से उसे उन्हें अपवित्रता के बिना नहीं निकाला जा सकता है. इसे दुर्भाग्यशालियों के लिए संरक्षण या अनुतोष रिलीफ की संस्था के रूप में जाना जाता है. आश्रय अपने भूल अनुमान एवं वृहत अर्थों में केवल शरण का संकेतक है. सुरक्षा एवं शांति का एक एकांत स्थान एक अपराधी की सामान्य भाषा में वह स्थान जहां उसका विचारण नहीं होगा. इस्तार के अनुसार आश्रय की संकल्पना दो तत्वों से अंतर्गत है. शरण जो मात्र अस्थायी पनाह से कुछ ज़्यादा है. सक्रिय संरक्षण उन प्राधिकारियों के द्वारा जो आश्रय के क्षेत्र में नियंत्रण में है. मतलब कि एक्टिव प्रोटेक्शन जो एसाइलम के कंट्रोल में है. आश्रय का आधार बेसिस ऑफ एसाइलम. अब हम समझेंगे कि आश्रय का क्या आधार है. आश्रय प्रदान करने का आधार राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता का मामला है. यही बात ओपेनहाइम भी कहते हैं. उनके अनुसार आश्रय का अधिकार कुछ नहीं वरन प्रत्येक राज्य की क्षमता है जिसके अनुसार वह पीड़ित व्यक्ति को अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति तथा उसे आश्रय प्रदान करे. और इस बात की पुष्टि प्रादेशिक आश्रय से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में अनुच्छेद 1 में दिया गया है.
उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को संप्रभुता के रूप में यह अधिकार है कि वह किसी अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे। आश्रय प्रदान किए जाने के कारण कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को आश्रय दिया जाता है, या कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं या रीजन हैं जिनके कारण पीपल्स को असाइलम ग्रांट होते हैं। पहला रीज़न है कि शरणार्थी को उसके गृह राज्य के प्राधिकारियों को क्षेत्राधिकार से बचाना, शरणार्थी को गृह राज्य के अधिकारियों से पूर्ण न्याय प्राप्त न होना, राजनैतिक या धार्मिक विचारों के नाते उसका एक्सप्लॉयटेशन होना, शोषण होना, उत्पीड़न होना और उस उत्पीड़न से उसे बचाना। दूसरा कारण है मानवीय कारण से। कारफू चैनल वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि आश्रय मानवीकरण से भी प्रदान किया जा सकता है ताकि राजनीतिक अपराधियों को गृह राज्य के एक गैर जिम्मेदार भाग के हिंसक और उपद्रवी कार्यों से बचाया जा सके। आश्रय आर्थिक कारणों से भी दी जा सकती है। जो लोग अपना गृह छोड़कर दूसरे राज्यों में आर्थिक उन्नति के लिए जाते हैं किंतु उन्हें अप्रवासी इमिग्रेंट का दर्जा नहीं प्राप्त होता है। गृह राज्य में मानवाधिकार पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन भी आश्रय प्रदान करने का कारण बन सकता है। यह राष्ट्रीयता के तमाम लाभों से वचनबद्ध के रूप में एक प्रतिक्रिया है। आश्रय के प्रकार, काइंड ऑफ असाइलम। आश्रय दो प्रकार का होता है। एक तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय आश्रय टेरिटोरियल असाइलम, दूसरा बाह्य प्रादेशिक या बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम के नाम से जाना जाता है। अब हम समझेंगे प्रादेशिक आश्रय क्या होता है, टेरिटोरियल असाइलम। तो जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल असाइलम की, तो कोई भी राज्य क्षेत्रीय या प्रादेशिक आश्रय द्वारा अपने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राज्य क्षेत्रीय आश्रय प्रदान करने वाले राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता का एक लक्षण है और ऐसा प्रदान किए जाने की जड़ें बहुत प्राचीन हैं। यह न केवल राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक शरणार्थियों को अपितु उन सभी जो विदेश से हैं, जिसमें आपराधिक और अपराधी भी आते हैं, उन्हें दी जाती है। सामान्यतः वे लोग जो क्षेत्रीय राज्य के राष्ट्रिक नहीं हैं या जिन्हें विदेशी पोतों पर जो राज्य क्षेत्रीय समुद्र से हैं अभिरक्षा में रखा गया। आश्रय प्रदान नहीं किया जाएगा। यह विवादों का विषय है कि क्या राज्य युद्धबंदी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिसे बंदी बनाया है, जो घर वापसी का अनिच्छुक है, उसे आश्रय दे सकता है। इस तर्क के अनुसार राज्य क्षेत्रीय आश्रय को जो हाल की घटनाएं हैं उन्हें देखते हुए निम्न भागों में बांटा जाना चाहिए। राजनीतिक आश्रय, उदाहरण के लिए तथाकथित दल बदलने वालों को, या शरणार्थी आश्रय उन शरणार्थियों को जिन्हें वेल फाउंडेड दृढ़ आशंका का भय है, उन्हें गृह राज्य में उत्पीड़ित किया जाएगा। सामान्य आश्रय, सामान्य आश्रय जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपने देश से पलायन कर गए हैं और आर्थिक बेहतरी पाने के लिए, किंतु जिन्हें अप्रवासी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, रोजी रोजगार या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित कर जाते हैं। प्रादेशिक आश्रय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। प्रादेशिक आश्रय उस आश्रय को कहते हैं जो राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्र के बाहर प्रदान करता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों से बाह्य प्रादेशिक आश्रय प्रदान करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता। बाह्य प्रादेशिक आश्रय केवल अपवाद के रूप में या विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। प्रादेशिक या राज्य क्षेत्रीय और बाह्य प्रादेशिक आश्रय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम।
दोनों के बीच अंतर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एसाइलम वर्सेस कोलंबिया के वाद में स्पष्ट किया गया। प्रत्यार्पण के मामले में प्रादेशिक आश्रय शरणार्थी या शरणदाता राज्य के क्षेत्र में होता है। प्रत्यार्पण के बारे में निर्णय का तात्पर्य क्षेत्रीय संप्रभुता का प्रयोग है। भगोड़ा अपराधी अपने उस राज्य क्षेत्र के बाहर होता है जिसमें उसने अपराध कारित किया। कोई स्टेट है, कोई उसकी टेरिटरी है और उस स्टेट टेरिटरी में वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसके बाहर अगर उसको कोई आश्रय मिलता है तो उसे बाह्य आश्रय कहा जाता है। और आश्रय प्रदान किए जाने का निर्णय किसी राज्य की संप्रभुता का अनादर नहीं है। राजनयिक आश्रय के बारे में शरणार्थी उस राज्य की सीमा क्षेत्र में है जिसमें अपराधी कारित किया है। राजनीतिक आश्रय प्रदान किए जाने के निर्णय से राज्य की संप्रभुता का अनादर होता है। ऐसा आश्रय अपराधी को राज्य क्षेत्रीय उत्तराधिकार से बाहर कर देता है या उस राज्य के जब अनन्य घरेलू मामलों में हस्तक्षेप है। ऐसे क्षेत्रीय संप्रभुता के अनादर को मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके विधिक अधिकार की न्याय मामले न्यायचित्ता को स्थापित न कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।